सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद है कि जो उत्तराखंड में हर साल वनाग्नि लगती है उसमें कहीं न कहीं भूमिका चीड़ निभा रहा है। चीड़ एक ऐसा पेड़ है जो दिखने में काफ़ी सुंदर होता है। इसका जो तना होता है वह सीधा होता है और यह एक शंकुधारी वृक्ष है। जैसे पेट्रोल पर या डीजल पर आग लगाने से वह तेज़ी से फैलता जाता है, उसी प्रकार चीड़ भी है। अगर जो चीड़ की जो पत्तियां होती है वो बहुत नुकीली होती है और ये बहुत ज्वलनशील होती है। इसे पहाड़ी में पिरूल कहा जाता है। इसमें कहीं पर आग लग जाती है तो यह आग फिर तेज़ी से फैलती जाती है। जो चीड़ होता है वो खुद को तो आग लगने से बचा लेता है, क्योंकि जो इसका तना होता है बाहर का वह फायर प्रूफ होता है। तो ये बाहर का तो जल जाएगा लेकिन ये अपने अंदर के तने को नहीं जलने देता है। और चीड़ के अंदर जितनी भी भूमि होती है या फिर चीड़ के आसपास जितनी भी यहाँ ज़मीन है वो अब उस ज़मीन पर किसी और वनस्पति को नहीं उगने देता है। जैसे बांस बुरांस के वृक्ष है वो पानी को संरक्षित करते हैं, लेकिन चीड़ पानी को संरक्षित नहीं करता है, क्योंकि बांस बुरांस की पत्तियां चौड़ी होती है तो वो हमारी वर्षा के लिए भी लाभदायक होता है, वर्षा करने के लिए। बांस बुरांस के जो पेड़ होते हैं वो उनके बीज जो होते हैं उनके आसपास ही उगते हैं ताकि वो उनको टाइम टाइम पे पोषण देते रहें, लेकिन चीड़ ऐसा नहीं है। चीड़ का जो फल होता है यानी पाइन कोन, वह गर्मी के मौसम में खुलता है और उसके अंदर जो बीज होता है वो हवा के माध्यम से काफ़ी दूर दूर तक उड़ के फैल जाता है और चीड़ अपनी संख्या को इसी प्रकार ज़्यादा मात्रा में फैलाता है। तो जो हमारे बांज बुरांस और चीड़ के बीच में लगभग 10 लाख सालों से लड़ाई चलती आ रही है। बांज और बुरांस को जीतने में 9 लाख साल लग गए, लेकिन चीड़ इतना शातिर है कि उसने अपनी संख्या इतनी बड़ी मात्रा में फैला दी कि हमारे बांस बुरांस के जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि चीड़ हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है और हमारे पेड़ों के लिए हमारे जंगल के लिए किस प्रकार नुकसानदायक। चीड़ हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए है, जो इसका तना होता है इससे हम लोग लकड़ी बनाते हैं जो हमारे तख्ते बनाने के काम आता है, और हम इससे तारपीन का तेल भी बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो बांस बुरांस के वृक्ष होते हैं ये इसके अंडर नहीं उगते हैं, तो जितनी भी ज़मीन पर चीड़ उगा होगा वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि उसके नीचे और कोई प्रजाति के वृक्ष नहीं उगे हुए हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको हमारे भारत में चीड़ कैसे आया। हमारे भारत में ब्रिटिश काल में चीड़ यहाँ पे लाया गया था, और जब ब्रिटिश काल में अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कुछ सुविधाओं के लिए भारत में रेल निर्माण किया था। तो रेल की पटरियों को बिछाने के लिए यहाँ पे लकड़ियों की संख्या तो बहुत कम थी, तो इसीलिए उन्होंने चीड़ का यहाँ पे रोपण किया, और उस रेल की पटरियों को बिछाने के लिए तख्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए चीड़ इतनी भारी मात्रा में है आज हमारे उत्तराखंड में। क्यों ना हम ऐसा करें जहाँ पे कहीं कहीं पे हमारे जो चीड़ के पेड़ हैं उनकी जगह हम बांज बुरांस काफल उतीस इन सारे पौधों का रोपण करें, ताकि हम चीड़ की संख्या को कम कर सकें, या फिर यूँ कहें कि हमारी जो यहाँ की मूल प्रजाति है उनको बढ़ा सके। धन्यवाद।